अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोटो जेड जो है उसको एफआरपी लग जाए तो आप किस तरह रिमूव कर सकते हैं। ये मेरे पास मोटो जेड है तो इसको एफआरपी लगा हुआ है, इसको आज हम रिमूव करेंगे। जैसे कि मैंने आपको हार्ड रीसेट करते हुए बताया था कि मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके एफआरपी रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही वो वीडियो है। अब हम जाते हैं लेट्स गो पे और आगे यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं, फिर नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे सेटअप एज़ न्यू पे क्लिक करनी है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमसे वाईफाई जो है वो मांगा जा रहा है। अगर आपके पास सिम का नेट है तो ठीक है, आप यहाँ पे यूज़ मोबाइल नेटवर्क भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिम नहीं है, सिम का इंटरनेट नहीं अवेलेबल, तो फिर आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने वाईफाई कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा बल्कि नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो हम सिंपली बैक चले जाएंगे। बल्कि आपको एक दफ़ा मैं चेक भी करवा दूं कि ये यहाँ पे कोई असिस्ट वगैरह का शायद कोई ऑप्शन आ रहा हो। तो दोस्तों, यहाँ पे कोई असिस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो हम बैक चले जाते हैं। यहाँ सी ऑल वाईफाई नेटवर्क, यहाँ पे क्लिक करना है और ऐड ए न्यू नेटवर्क यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं कोई असिस्ट का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे भी कोई असिस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा। अब हम सिंपली बैक चले जाएंगे मज़ीद और यहाँ पे विजन सेटिंग पे हमने जाना है और टॉक बैक सेटिंग पे जाना है। यहाँ से हमने टॉक बैक ऑन कर लेनी है। दोस्तों, अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो फिर आप सिंपली दो उंगलियां जो हैं वो अपने टच के ऊपर दबा के रखेंगे, तब भी टॉक बैक ऑन हो जाएगी इस तरह करके। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसकी टॉक बैक ऑन हो चुकी है। अब इस तरह करके हमने इसके ऊपर एल का निशान बनाना है स्क्रीन के ऊपर, यानी टच के ज़रिए। ये आप देख सकते हैं मैंने एल बनाया है। तो इसमें से मज़ीद कुछ ऑप्शन निकल आए हैं। अब हमने जाना है टॉक बैक सेटिंग में, इसके ऊपर क्लिक करके फिर डबल क्लिक करनी है और अब हमने दो उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए इसको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे टॉक बैक ट्यूटोरियल जो है इसको क्लिक करके फिर डबल क्लिक करना है और यहाँ से टॉक बैक ऑफ कर देनी है हमने एक क्लिक पे। ये एक क्लिक की है मैंने, तो ये बंद हो चुकी है। अब हमने एक उंगली का यूज़ करते हुए हेल्प एंड फीडबैक के ऊपर क्लिक कर देनी है और यहाँ पे हमने जाना है अबाउट स्विच एक्सेस फॉर एंड्रॉयड। अगर दोस्तों ये आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा तो यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं, ये अबाउट स्विच एक्सेस फॉर एंड्रॉयड। तो दोस्तों, ये आपके पास एक वीडियो आ जाएगी यूट्यूब की, तो इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे वॉच जो घड़ी का निशान आया हुआ है इसके ऊपर हमने क्लिक कर देनी है। तो दोस्तों, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा। अब हमने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके फिर नेक्स्ट कर देना है, यहाँ पे नो थैंक्स करना है। तो ये हमारा गूगल क्रोम ओपन हो गया। गूगल क्रोम में हमने सर्च करना है एक लिंक जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। दोस्तों, आप वहाँ से भी देख सकते हैं अगर आपको यहाँ से नज़र नहीं आ रहा। bit.ly/mobile FRP। ये आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन से भी लिंक देख सकते हैं इसका।
ये लिख के आपने नेक्स्ट कर देना है, ओके कर देना है। तो आपके सामने कुछ APK फाइल्स आ जाएंगी, जिनमें से मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी डाउनलोड करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमने डाउनलोड करनी है एपेक्स लॉन्चर। अगर दोस्तों ये ना भी डाउनलोड करें कोई ज़रूरी नहीं है, आप दो एप्लीकेशन सिंपल, एक पहली कर लें अकाउंट लॉगिन वाली, ये तो ज़रूरी है, इसके साथ ही हमारा FRP रिमूव हो सकेगा। यहाँ पे कंटिन्यू कर देनी है और अलाउ पे क्लिक करना है और नीचे ये देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन है, इसको ओके कर देना है। अब ये हमारी डाउनलोडिंग हो गई है, ये आप देख सकते हैं। तो इसको बाद में हम इंस्टॉल करेंगे, अगर यहाँ से आप ओपन करते हैं तब भी इंस्टॉल हो सकती है। उसके बाद हमने एंड्रॉयड 6XX ये वाली फ़ाइल डाउनलोड करनी है। ये दोस्तों 6 और 8 ये दो एंड्रॉयड वर्जन हैं जिन पे काम करती है। तो यहाँ पे हमने ओके फिर करना है। तो ये भी हमारी डाउनलोडिंग शुरू हो गई है। उसके बाद हमने एपेक्स लॉन्चर करना है। दोस्तों मैंने जैसे कि आपको बताया है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ, इस वजह से मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। लेकिन आपने ये दोनों करनी है और यहाँ से ओपन कर लेनी है। ओपन करके फिर मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ से ओपन नहीं कर सकते तो यहाँ पे ये इसके ऊपर क्लिक करें, ये जो तीर बना हुआ है या 3 डॉट्स आए हुए होंगे, यहाँ पे आपने क्लिक करनी है और ये डाउनलोड्स पे क्लिक करनी है। तो ये आपकी डाउनलोडिंग हुई होगी और इस पे क्लिक करके यहाँ पे ये सेटिंग पे क्लिक करके तो ये जो बटन है इसको ऑन करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एपेक्स लॉन्चर क्यों बता रहा हूँ, एक यहाँ पे एक वजह है, इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं एपेक्स लॉन्चर भी इंस्टॉल करता हूँ। वो वजह ये है कि इसका हमने एंड्रॉयड वर्जन देखना है। अगर तो 8.0 हुआ तो फिर हमारी ये वाली जो APK फ़ाइल है ये ठीक डाउनलोड हो गई है। अगर हमारा 7.0 है तो फिर इसके बजाय हमने 7XX टेक्नो केयर जो है इसको डाउनलोड करना है और इसका थोड़ा सा तरीका अलग है। वो तरीका भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक 7.0 का तरीका बता दूंगा। अगर दोस्तों जिन दोस्तों का ये एंड्रॉयड वर्जन 7.0 है वो दोस्त उस तरीका की मदद से अपना मोबाइल जो है वो उसको अनलॉक कर सकते हैं। वो इस मोबाइल की वीडियो नहीं है, मैं दूसरे मोबाइल की दे दूंगा। तो अभी दोस्तों ये जब तक डाउनलोड होता है हम यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे दोस्तों अगर ये डाउनलोड हो चुका है तो एपेक्स लॉन्चर जो है इसको हम क्लिक करके ये सेटिंग पे क्लिक करनी है और ये जो बटन आपको बताया था इसको ऑन करना है और सिंपली यहाँ से बैक हो जाना है और ये यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा। दोस्तों जब ये इंस्टॉल हो जाएगा हम इसको ओपन कर लेंगे। ये ओपन करेंगे तो यहाँ पे ओके का एक बटन आएगा, इसको भी हमने क्लिक करना है और सिंपल आपका मोबाइल जैसे होता है वैसे ऑन हो गया, लेकिन मुकम्मल ऑन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ऊपर से शटर डाउन नहीं हो रहा। जो नोटिफिकेशन पैनल होता है वो भी ये आप देख सकते हैं नीचे नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि ये अभी मोबाइल मुकम्मल ऑन नहीं हुआ। तो अब मैंने एपेक्स लॉन्चर इसलिए डाउनलोड किया है आपको यहाँ से दिखा सकूँ कि इसका एंड्रॉयड वर्जन क्या है। ये आप सेटिंग में जाके सिस्टम में जाना है और अबाउट फ़ोन में जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड्रॉयड वर्जन है 8.0। अगर आपका यहाँ पे 7.0 आ रहा है तो फिर आपने ये वाली 6XX वाली फ़ाइल डाउनलोड नहीं करनी बल्कि 7XX वाली करनी है। और मैंने आपको बताया कि 7XX कैसे इंस्टॉल होता है वो मैं वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख के तो उसको भी रिमूव कर सकते हैं। अब हम बैक चले जाते हैं और फाइल मैनेजर यहाँ पे होगा, इस पर क्लिक करके तो यहाँ पे हमने एक्सटर्नल में जाना है और ये जो हमने डाउनलोड की हैं फाइलें इसको इंस्टॉल करना है। सबसे पहले हमने करना है 6XX, जो इसको भी यहाँ से ऑन कर लेते हैं। ये हमारी इंस्टॉल होगी तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन नहीं आएगा, थोड़ा सा हाइड रहेगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे डन आया हुआ है, ओपन नहीं हो सकता, तो हम इसको डन कर देंगे और
ये अकाउंट लॉगिन जो है इसको इंस्टॉल करेंगे तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ओपन वाला। तो यहाँ से इसको हम कर लेंगे ओपन। तो दोस्तों ये आपने वहाँ से ओपन कर लेना है, गूगल क्रोम से इंस्टॉल कर लेना है। तो अब हमने 3 डॉट्स पे क्लिक करनी है और ब्राउज़र साइन इन कर लेना है। ब्राउज़र साइन इन जैसे पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक आईडी मांगी जाएगी, जो आप कोई भी आईडी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वही आईडी दें जो इसमें पहले लगी हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं भी कोई एक आईडी जो है वो यहाँ पे दे देता हूँ। तो अभी दोस्तों मैंने एक आईडी दे दी है और इसको हम यहाँ पे ये एरो जो आया हुआ है इसको हम क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों आईडी मैंने दे दी है, अब हमने पासवर्ड देना है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से पासवर्ड दे देता हूँ। अब दोस्तों पासवर्ड भी मैंने दे दिया है, तो यहाँ पे साइन इन जो है इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों आईडी जो है वो साइनिंग इन शुरू हो गई है और ये अभी मुकम्मल हो गई है। अब हमने सिंपली अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर लेना है। तो दोस्तों हमारा मोबाइल रीस्टार्ट हो चुका है। अब हम लेट्स गो पे क्लिक करके आगे नेक्स्ट करते जाएंगे। तो हमारा वाईफाई ऑलरेडी कनेक्ट था, इस वजह से इसने इस दफ़ा वाईफाई या मोबाइल डाटा का ज़िक्र नहीं किया। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका अकाउंट जो है वो ऐड हो चुका है। यहाँ पे हमसे पहले अकाउंट मांगा जा रहा था कि आप कोई अकाउंट ऐड करें। तो दोस्तों हमारा अकाउंट ऐडेड है। अब हम सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमसे अकाउंट जो लॉक है वो पूछा जा रहा है कि आपने लॉक जो है वो लगाना है, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मोर और एग्री। यहाँ पे इसको भी आपने अगर कोई ईमेल ऐड करनी है तो ठीक है, नहीं तो इसको स्किप कर दें। और इसको यहाँ पे आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। तो अभी दोस्तों गॉट इट पे क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल जो है वो ऑन हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों इसका यहाँ पे शटर डाउन जो नोटिफिकेशन पैनल है वो भी नीचे आ रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।